अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है नान खताई। तो आइए पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आई होप कि आपने इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आइए अब आगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है 1 कप देसी घी का। अगर देसी घी ना हो तो आप नॉर्मल जो डालडा या कोई सा भी सूफी वगैरह घी ले सकते हैं, और उसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। अगर आप चाहें तो उसको पहले गर्म करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिस हालत में आपके पास हो। उसके बाद आप ले लेंगे 1 कप शुगर, और शुगर को ऐड कर लेंगे घी में। शुगर डालने के बाद उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे, मैदा, बेसन और सूजी, जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं बारी बारी छान कर इसमें ऐड कर लेंगे। इलायची की हमने बीज निकाल कर उनको पीस के ऐड किया था, वरना उसके छिलके मुंह में आएंगे। तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि उसके सिर्फ बीज पीस के वो आपने डालने हैं। और इसमें 2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाला था, 1 चुटकी नमक डाली थी, 2 टेबलस्पून हमने सूजी डाली थी। तो बेसन, मैदा, सारी चीज़ें आपने छान कर डाल देनी, और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। इसको पहले आप किसी फोक वगैरह से मिक्स कर लें, क्योंकि ये बीटर से या विस्क से आपसे अच्छे से बीट नहीं होगा, ये मिक्स नहीं होगा। तो आपने थोड़ा बहुत इसको किसी फोक वगैरह से मिक्स करना है। फिर उसके बाद आपने इसको हाथों से मिक्स करके एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, इतनी डो होनी चाहिए कि वो सारा बैटर जो है इकट्ठा हो जाए, मैदा वगैरह। इसको बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारी सी एक मज़े की डो बन चुकी है। इतनी ही आपने सॉफ्ट डो रखनी है, बहुत ज़्यादा ना हार्ड हो। और ये मिक्स करने के बाद आपने फिर इसकी छोटे छोटे बिस्किट बना लेने हैं। बिस्किट आपने थोड़े थिक में बनाने हैं, बहुत ज़्यादा पतले बनाएंगे तो फिर वो बहुत ही फ्लैट हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो उनको जितना आप थिक रखेंगे तो उतनी आपकी नान खताइयाँ अच्छी बनेगी। मैंने आपको 2 तरह से बना के दिखाई हैं। एक बिस्किट हमने बनाए हैं और दूसरा मैंने बॉल्स बना के रखी हैं। तो दोनों तरीके आपको बना के दिखा दिए हैं कि दोनों में कितना फ़र्क आता है। तो आपने ये ख्याल करना है कि नान खताइयाँ जो आपने बनानी हैं उसके ज़रा मोटे वाले बिस्किट बनाने हैं, थिक टाइप के। उसके बाद आप एग योक ले लेंगे, 1 अंडे की जर्दी, उसमें आप जर्दे का कलर थोड़ा सा डाल लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर आप किसी भी स्पून की हेल्प से इस तरह निकाल लें डो, और उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाते जाएं। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़े थिक बिस्किट बनाएंगे तो आपकी नान खताइयाँ अच्छी बनेगी, वरना वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाएंगी। यहाँ मैं आप लोगों को बिस्किट की थिकनेस दिखा रही हूँ, आपने इतने ही रखने हैं, वरना बहुत ज़्यादा आपके बिस्किट जो हैं वो फ्लैट हो जाएंगे और फिर वो पापड़ बन जाएंगे। तो आपने इन तमाम बातों का ख्याल रखना है ताकि आपकी नान खताइयाँ मज़े की बने। और जैसे जैसे मैंने बताया आपने सेम वैसे ही सारी रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आपने बीच में अपनी उस्तादियाँ की तो आप अपनी गलती के ज़िम्मेदार खुद होंगे। यहाँ हमारा एक बैच तैयार हो गया नान खताई का। देखें हमने कितने प्यारे बिस्किट इसके बन गए। हम इस पर अब एग योक जो है वो लगा, बिस्किट के सेंटर में मैंने नट्स पाउडर लगा दिया था। आपके पास कोई बादाम हो या कोई भी आप नट लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सब पे मैंने ये पाउडर लगा दिया था। पाउडर आपने टैल्कम पाउडर नहीं लगा देना, नट्स पाउडर मैंने लगाया। तो अब हम इन्हें बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने पतीला पहले से ही प्री हीट कर लिया था, और आपने आंच देख ली है, इतना ही फ्लेम आपने रखना है। और दूसरा ये बैच जो है इसमें मैंने बॉल्स बना कर रखी थी, और इस पे भी हम एग योक लगा देंगे। और इस पे मैंने नट्स नहीं लगाए थे, और इसका भी रिज़ल्ट आपको मैं चेक करवाऊँगी कि ये बनने के बाद कैसे बने थे। तो 2 तरह से मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी जैसे चाहें बनाएं, लेकिन रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है जैसे जैसे मैंने बताया है। तो यहाँ जितनी ये लुक वाइज अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, उतनी ही ये मज़े की बनी हैं। तो इसमें देसी घी का बहुत मज़ेदार से टेस्ट आ रहा था,
بہت ہی خستہ نان خطائی بنی تھی، تو آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے یہ ٹرائی کر لی تو انشاءاللہ آپ اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے۔ اور فین ہو جانے کے بعد آپ میرے چینل تو لازمی سبسکرائب کریں گے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کریں گے تاکہ آپ کو میری ہر ریسپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تو آپ دیکھیے اب فائنل شارٹس اس نان خطائی کی۔ مجھے دیجیے اجازت اور دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔